जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम आए हैं कोरबा के रोजगार मेला में। और यहाँ देख सकते हैं इतने सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने अपने योग्यता अनुसार जितने लोग क्वालिफाइड हैं, चाहे 10वीं पढ़े हैं, चाहे 12वीं पढ़े हैं, चाहे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और या PGDCA DCA भी जो लोग किए हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट अभी फ्री में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने भी कंपनी यहाँ पास आए हुए हैं, एक बार मैं आपको पास से दिखाना चाहता हूँ। जितने भी ये बॉयज़ फार्म लाइन और उधर गर्ल्स फार्म लाइन है, और जितने भी कंपनी यहाँ पास आए हुए हैं वो लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, और उसमें पूरा डिटेल लिया जा रहा है, बायोडाटा, रिज्यूम, हर चीज़, और वहाँ जमा किया जा रहा है। और जितने भी कंपनी जितने भी पोस्ट के लिए यहाँ रिक्वायरमेंट लेके आए हैं उनको फिर बाद में इंटरव्यू के लिए बुला के हायर करती हैं। तो ये हर साल लगता है, ये PMKVY में, और ये ISET के द्वारा कराया जा रहा है। वहाँ साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जैसे वो लिखा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये कराया जा रहा है। तो कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे हम पूछते हैं जो जॉब के लिए आए हैं कि उनको क्या जॉब मिलता है कि नहीं। कई लोग 2-2 साल 3-3 साल से आते हैं, बताते हैं कि जॉब बोलते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, बुलाते नहीं है करके। तो उनसे जानेंगे कि क्या है सच्चाई पूरी। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ये बॉयज़ फॉर्म लाइन है, तो इसमें क्या चीज़ के लिए फॉर्म करवा रहे हैं? ये रोजगार मेला चला है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आपको फॉर्म देना है, फिर वहाँ पे आपको जमा करके टोकन वगैरह सब लेना है, रजिस्ट्रेशन करा के फिर आपको ऊपर जाना है। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है? नहीं, ये फॉर्म के लिए। हाँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट जितनी कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हो उसमें वो लिखा है। अच्छा, मतलब एक स्टूडेंट कितने भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकता है सर? मैक्सिमम 2 कंपनी में देना है। तो जैसे ये एक भाई हैं, इनसे जानते हैं कि आप कौन से पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई कर रहे हैं? अभी तो देखे नहीं भैया, वहाँ पे देख के बताएंगे। अच्छा, देखे नहीं तो क्या जो 2 कंपनी में डालोगे, 2 कंपनी में हाँ, इंटरव्यू देंगे, यही इंटरव्यू देना है आज? हाँ, यही है। और क्या क्या देना है आपके साथ? आप 10वीं 12वीं का है बस रिजल्ट। हाँ, अच्छा, मतलब 12वीं तक पढ़े हुए हो? 12वीं बस पढ़े हैं। अच्छा, हाँ, आप भैया? हाँ, मैं M.Com का। M.Com? हाँ। कौन से पोस्ट के लिए दे रहे हो आप? अब यहाँ पता चलेगा ना अभी। अच्छा, और डायरेक्ट अंदर में ही इंटरव्यू ले? हाँ, अंदर में ही इंटरव्यू। आप वही। ऐसा? चलो, कुछ कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हो फॉर्म? जी, हम आदित्य बिरला के लिए भर रहे हैं, आदित्य जो बिरला। एजेंसी मैनेजर का होगा उसके लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है, लेकिन काम देखना चाहते हैं कि क्या है कैसे है करके। अच्छा। काम सीखना चाहते हैं उसके। कितना पढ़े हो आप? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस। और माइनिंग का भी मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। माइनिंग जो अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड यहाँ राजकुमार कौन सा? नहीं, ये वहाँ है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वहाँ है मेरा। अच्छा, तो मतलब आप कुछ माइनिंग का भी डिप्लोमा किए थे क्या? हाँ, वो भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ। पॉली वाला। जी। आपका भैया? हाँ, मेरा भी क्या है क्वालिफिकेशन? पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिकल। किसमें? इलेक्ट्रिकल। तो जी। कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हो आप? मैं भी वही आदित्य बिरला में ही जा रहा हूँ जी, क्योंकि उसमें पैकेज थोड़ा अच्छा है तो उसी में जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या पिछले साल भी आप लोग एक बार आए हैं यहाँ? हाँ, आ चुके आए हैं। हैं, तो क्या वहाँ जॉब देते हैं इंटरव्यू लेने के बाद? देते हैं। पक्का? हाँ, आप भैया? आप नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, भैया का सेकंड टाइम? हाँ। जॉब देते हैं ना पक्का? जॉब देते हैं। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये देखो इतने सारे कंपनियाँ आई हैं और इतने सारे पोस्ट के लिए वो अप्लाई करने के लिए, ये पूरा क्या है उनका एड्रेस दिया गया है ना, और एड्रेस और कौन सा पोस्ट है। जैसे इसमें देखो ये क्या है, पोस्ट ब्रांच रिलेशन एग्जीक्यूटिव, 70 पोस्ट है और 11 से 16 हज़ार इसका वो बता रहा है। और आदित्य बिरला है, ये बहुत सारी कंपनियाँ, विशाल मेगा मार्ट के लिए भी आया हुआ है। देखिए क्या है, सैलरी है 10-12, कितना पोस्ट है लिखा नहीं है यार, 25 पोस्ट उसमें के लिए बोला है। चैतन्य है, महिंद्रा ऑटो सेंटर है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पास आई हुई हैं, आप देख सकते हैं आपको। तो दोस्तों अभी आप सबको मैं एक एक्सपीरियंस सर से मिलाना चाहता हूँ, खांडे सर, जो कि जिला रोजगार अधिकारी थे, कल ही रिटायर हुए हैं। सर सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतना साल काम करके? मैं जिला रोजगार अधिकारी के पद पे कोरबा जिला में 13 साल काम किया हूँ। 13 साल का? हाँ, कोरबा जिले में बेरोजगारों की संख्या अन्य जिलों के समान काफ़ी है। युवा रोजगार की तलाश में जब इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनको विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेला का आयोजन समय समय पे विभिन्न तो ये सर जब किया जाता है। रोजगार मेला कितना टाइम बाद कोरबा जिला में लगाया? नहीं, ये नियोजक के ऊपर है कि वो कब लगाए। अच्छा। कोई तय नहीं रहता। हाँ। जैसे इनके द्वारा हर 3 माह में एक बार लगाया जाता है, मगर सरकारी क्षेत्र में कोई तय नहीं है। संबंधित रोजगार अधिकारी या कौशल विकास के सहायक संचालक या जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन से समय समय पर किया जाता है। सर इससे जो इतने सारे बेरोजगार यहाँ पर जितने युवक युवती आई हुए हैं उनको कितना लाभ हो सकता है, किस हद तक आप सोचते हैं?
ये लाभ उनके स्वयं के मेहनत के ऊपर है। वो स्वयं मेहनत करेंगे तब लाभ को पाएंगे। कंपनी आने से नहीं होता, यहाँ बैठने से। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप एक एक कंपनी में क्या क्या पद है उसको पूछिए, सैलरी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, योग्यता क्या है, कार्य क्षेत्र कहाँ है। आप जब तक आप वो पूछोगे नहीं तो आपको पता कहाँ चलेगा कि मेरे लायक जॉब क्या है। आपको यहाँ बैठने से नहीं होता कि आप वैकेंसी देख ली, यार सरकारी सेवा नहीं है, प्राइवेट सेवा है, ये मेरे लायक नहीं है, ये नहीं होता। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सरकारी सेवा में भी आप वैकेंसी भरते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। 14 से 15 घंटा पढ़ने के बाद सरकारी सेवा में लगता है। एक संदेश दे दीजिए हमारे युवा को, जितने बेरोजगार हैं, युवा हैं। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करें, बहुत स्टडी करें। उसके बाद किसी को दोष न दें। दोष स्वयं का रहता है। स्वयं स्टडी करेगा, स्वयं पढ़ेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। स्वयं मेहनत करने से, किसी दूसरे के मेहनत करने से नहीं होगा। अब बेरोजगार आवेदक कृपया शांत मन से, शांत स्टडी से मार्गदर्शन लेवें। समय समय पर अपने भाइयों से, बहनों से और उच्च अधिकारियों से, टीचरों से मार्गदर्शन लेते रहें और कोचिंग संस्थानों में जाएं, वहां पर के मार्गदर्शन लें। उसके हिसाब से ये अपना तय करेंगे कि हमको क्या क्षेत्र जाना है, मगर दिमाग को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब हमारे पास है वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश मिश्रा सर। सर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जितने स्टूडेंट यहाँ पर छात्र छात्राएं आए हैं बेरोजगार, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपने शब्दों में कि जो बेरोजगार लोग की संख्या इतना बढ़ गई है? देखिए, बेरोजगारी तो नो डाउट बिल्कुल काफ़ी बढ़ी हुई है और हमारी जो संस्था है आईसेक्ट, हमारी जो प्रमुख संस्था है, इस बेरोजगारी को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है। यही कारण है कि हम लगभग हर क्वार्टर पे अपने सारे रीजनल सेंटर्स पे ये रोजगार मेला का आयोजन हम करते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि इस अंचल में जितने भी बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं ये इस रोजगार मेले में आए और निःशुल्क अपनी पसंद की कंपनी, अपनी पसंद के जॉब सेलेक्ट करें, इंटरव्यू दें और वो जॉब ज्वाइन करें। अच्छा सर, इसके साथ साथ यहाँ पर ये रोजगार मेला और जो आईसेट है, आईसेट के द्वारा समय समय पर फ्री में कोर्स कराए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, समय समय पे हाँ आईसेट के द्वारा बच्चों को फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे वर्तमान में एक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर राइस प्रोग्राम कर रहे हैं। इस राइस प्रोग्राम में भी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में घर बैठे और सेंटर में आके कर सकता है। और इस राइस प्रोग्राम करने के बाद भी उन स्पेशली बच्चों के लिए हमारे यहाँ रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है और उन बच्चों को भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट की सुविधाएं दी जाती है। अच्छा, सर एक रिक्वेस्ट है जितने बेरोजगार हैं उन लोगों की तरफ से कि जैसे ये इसको साल में एक बार बेसिकली देखते हैं कि मार्च लेवल में कराते हैं बहुत ज़्यादा, इसको 3-3 महीने में या 4-4 महीने में करते नहीं, मैं आपको थोड़ा जानकारी अपडेट करना चाहूँगा। ये हर क्वार्टर कराया जाता है। मतलब साल में हमारा टारगेट होता है कि हम साल में कम से कम 4 रोजगार मेला करें और छत्तीसगढ़ में हमारे 8 रीजनल सेंटर्स काम कर रहे हैं। सबके पास यही काम होता है कि हर क्वार्टर में उनको रोजगार मेला करना है। अच्छा, बिल्कुल। और ये हम लोग एक बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलके। उसमें हमको ये टारगेट मिला ही होता है कि जो भी बच्चों का आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको आपको प्लेसमेंट की सुविधाएँ उपलब्ध करानी है। और इन कामों के लिए हमारे जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं हर रीजनल सेंटर्स पे, उनका काम ये होता है कि लोकल स्तर पे निजी स्टेट लेवल में जो भी कंपनियां काम कर रही है जिनको बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनका वो डिटेल ले और हम अपने आसपास के सारे बच्चों को सेंटर्स के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी देके हम उनको यहाँ इन्वाइट करते हैं और इस रोजगार मेला का सफल आयोजन करते हैं। सर सेम क्वेश्चन वही है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो निराश बिल्कुल ना हो। हर युवा के लिए अलग अलग तरीके के जॉब उपलब्ध हैं अलग अलग कंपनियों में। आप निश्चित रूप से ऐसे रोजगार मेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी पसंद की कंपनी को सेलेक्ट करें, पसंद के जॉब को सेलेक्ट करें। मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी बच्चा निराश नहीं होगा। हमें तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होते हैं, बच्चे कम आते हैं। हाँ, कभी कभी तो रोजगार में मैं यहाँ तक ही देखा हूँ, यहाँ खुद मैं सर जो स्टूडेंट यहाँ बस आते हैं और जो यहाँ इंटरव्यू भी लिया जाता है तो बहुत बार मैं देखा हूँ कि कंप्लेंट भी करते हैं कि इन लोग रिज्यूम ले लेते हैं लेकिन जॉब में नहीं बुलाते हैं। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। होता यह है कि कंपनी के जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उनके पास नंबर ऑफ सीट लिमिट होती है। अच्छा, वो कुछ बच्चों को फाइनल ट्रैक पे रख के कुछ को पाइपलाइन में ज़रूर रखते हैं। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में ज़रूर रखते हैं। तो हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे हों
जिनका दोबारा कॉल ना आया हुआ, उनको ज्वाइनिंग ना मिली हो, लेकिन उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो कंटिन्यू सेंटर के संपर्क में भी रहें तो इन सेंटर की जिम्मेदारी ही यही होती है कि जो भी आपके अंचल में बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं उनको आप रोजगार उपलब्ध कराएँ निःशुल्क। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रोजगार मेला में इतने सारे स्टूडेंट आज यहाँ रिज्यूम जमा करने आए हैं अलग अलग कंपनियों के लिए। आप भी आ सकते हैं यहाँ हर क्वार्टर में, जैसे कि सर ने बताया हर क्वार्टर हर 3-3 4-4 महीने में कराया जाता है। लगभग साल में 4 से 5 बार रोजगार मेला कराया जाता है। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आप अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा, सारे चीज़ें ला के यहाँ फॉर्म जमा कर सकते हैं और इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।